और अखिलेश प्रताप सिंह, 2 दिन आपने प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सारे जवाब सुने, कामकाज का ब्यौरा, क्या क्या देश में हुआ उसका ब्यौरा, कल वॉकआउट, आज हंगामा। अगर कांग्रेस जवाब सुनना ही नहीं चाहती तो फिर संसद का अर्थ ही क्या है? संसद में बहस के लिए बैठकें होती हैं और जो बात संसद में उठाई जाती है, देश और संसद में बैठे लोग अपेक्षा करते हैं कि उसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। लेकिन पहली बार है भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री पे इतने गंभीर आर्थिक मामलों के, अपराध के आरोप तथ्यात्मक सहित उन पे लगाए गए, उनसे पूछे गए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सफाई दी, ने खंडन किया। क्यों क्यों स्वीकार रहे हैं कि हां सब कुछ हमने किया है? क्योंकि किया है। कुछ उनके पास सत्य होता ये कहने को कि ये आरोप निराधार हैं या गलत हैं तो उन्हें वो बोल पाते। तो सदन में जब कोई विपक्ष का नेता बहस करेगा तो पूरी ट्रेजरी बेंच खाली रहेगी और जिस जवाब जो आप सब विपक्ष का यही लोकतांत्रिक संवैधानिक धर्म और अधिकार है कि वो सरकार से सवाल करे जनहित के देश के जो समस्याएं हैं उस पे, और उसका जवाब नहीं आता है। इतना खौफजदा प्रधानमंत्री तो अभी तक कभी नहीं रहा है कि इस तरह के आरोपों के ऊपर उसके पास एक शब्द भी न हो जिसका वो जवाब दे सके या खंडन कर सके या अपनी सफाई दे सके। आप देखिए हमारे भी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, लेकिन इनके भाषणों में पर निंदा और आत्म प्रशंसा के अलावा कोई एक शब्द होता है क्या? एक लाइन, एक सेंटेंस पूरे भाषण में कभी इनका पूरा होता पर निंदा और आत्म प्रशंसा के अलावा? कितने अहंकार की बातें। लोकतंत्र में पार्टी सरकार बनाती है लेकिन एक अकेला सब पे भारी। मतलब जो आरोप लगते हैं, जो बात सही है, जनता जो कहती है कि मोदी जी की हुकूमत में लोकतंत्र नहीं है, उनके पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र नहीं है, किसी और का कोई योगदान नहीं है क्या आपकी सरकार बनाने में, आपको प्रधानमंत्री चुने जाने में, आपके दल में किसी और नेता का कोई? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी 2 लिखा जाता है। कोई नहीं लिख सकता कि एनडीए 2, कोई नहीं लिख सकता न्यूज चैनलों पे कि एनडीए की सरकार है, मोदी 2। तो ये जो अहंकार है ये हितकारी नहीं है लोकतंत्र में और व्यक्ति के लिए भी। जब अहंकार आता है, जब नाश मनुष्य पे छाता है। चलिए जवाब लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी से। लिखा था एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पर भारी। ये सब पर भारी नहीं है। क्या है लाचारी? क्या है लाचारी मोदी जी कि अपने मित्र के आगे एक अकेले की क्या है लाचारी? भारी नहीं है, लाचारी है। चलिए जवाब लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी से। आरोप लग रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं आरोप कई हैं लेकिन ये एक अकेला सब पर भारी नहीं है, ये लाचारी है। जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए नाविका जी, आज मैं सदन में था, बहुत दुखद कष्टकारक दृश्य था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक गरिमामय परंपरा है सदन में कि राष्ट्रपति, क्योंकि जब संसद की परिभाषा भारतीय संविधान में है वह है राष्ट्रपति और फिर दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर सामान्यतः चर्चा सामान्य रूप से होने दी जाती है। और जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो हमेशा से विपक्षी विरोध करिए, विरोध करना आपका धर्म है, आपने जो कहना था वो कहा, सदन के पटल में पूरा मौका दिया गया। उसके बाद जिस ढंग से वातावरण, कैकोफोनी, चीर चिल्लाना पूरे समय, फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू लास्ट मिनट, ये अपने आप में बहुत दुखदायी था। और आज का दौर ये आ गया अखिलेश जी, किसी जमाने में कांग्रेस वर्सेस रेस्ट होता था, आज बीजेपी वर्सेस रेस्ट हो गया, मगर सदन के अंदर तो दिखाई पड़ा मोदी वर्सेस रेस्ट। एक तरफ सारे विपक्ष के लोग नाना प्रकार का शोर शराबा कर रहे थे और अकेले इधर मोदी जी थे। और उनकी स्थिति जानते क्या है? वो जो पंक्ति है ना,
यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। तो उसी प्रकार भारत के हर गरीब व्यक्ति के घर में, जीवन में आशा का प्रकाश पहुंचाने के काम में मोदी जी लगे रहे।